शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद होगी। समरी जल्द ECC में पेश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपए किलो से ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। मजीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमतों को मद्देनजर रखकर होगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म ने हाल ही में चीनी की बरामद का जायजा लेने के अहकाम जारी किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में एकनेक और CDWP की 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी MNAs का इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का मुतालबा मान लिया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुताल्लिक़ दरखास्तें दूसरे ट्राइब्यूनल मुंतकिल करने की हिदायत। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की दरखास्त मंजूर। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम शहजाद ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी आएगी या नहीं, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% है। कमी के बावजूद महंगाई स्टेट बैंक के 5 से 7% हदफ से ज्यादा है। शरह सूद बरकरार रखने की भी तवक्कुआत हैं। मुजफ्फराबाद की अदालत के हुक्म पर शाहिर अहमद फरहाद को जुडिशल रिमांड पर राड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत का अहमद फरहाद को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद को बहिफाजत घर वापसी तक जबरी गुमशुदा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाने का हुक्म। चूनिया में वतन की खातिर जान देने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिविल अस्करी हुक्काम और चूनिया के अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म ने जनाजे को कांधा दिया। शहीद के वालिद की ख्वाहिश पर गाँव का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान किया। कहा कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। 26 साल के कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की 19 जून को शादी तय थी। लकी मरवत धमाके में शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी बन्नू में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मुहतसिब आज़म सुलेमान खान की मुलाकात। इंतज़ामी उमूर और गवर्नेंस के मामलात पर तबादला ख्याल। सरकारी महकमों से मुताल्लिक़ अवामी शिकायत और इज़ाले के मेकानिज़म पर गुफ्तगू। सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा कि सर्विसेज तक हर शहरी की यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है कि हद तक इज़्ज़त बिल पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी को उस वक्त बताया गया जब ये बिल कमेटी में पेश किया गया। गवर्नर पंजाब का दुबई जाने का प्रोग्राम पहले से तय था। गवर्नर बिल वापस असेंबली में भिजवा भी देता तो भी उसने मंजूर हो जाना था। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। हद तक इज़्ज़त कानून पर पीपल्स पार्टी की लीगल टीम काम कर रही है। कोशिश है बिल वापस हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सहाफ़ी तंजीमों को हद तक इज़्ज़त कानून की हिमायत का मशवरा। कहा हद तक इज़्ज़त का कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं। कोई भी किसी पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा देता है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ये कानून लाना ज़रूरी था। पाकिस्तान में लोग हद तक इज़्ज़त के केसेस बरतानिया जाकर लड़ते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ इंसाफ की उम्मीद नहीं होती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे न मिलने पर लाहौर में ख़वातीन का एहतजाज। मराका मुल्तान रोड बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कोर्ट की कोई इजाज़त ही नहीं दी। 2019 में उनकी हुकूमत से लेकर शहबाज साहब की 16 माह की हुकूमत तक उसमें मौजूद थी, हमारे दौर में भी इजाज़त भी मैंने नहीं दी। और जो सपोर्ट मैकेनिज़्म प्राइस था वो जाती हुई हुकूमत 4000 रुपये मुकर्रर कर गई। अब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती हो गई।
ये हमने करवाई, मेरा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस था, या ये सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस रखने में थे? फिर मैं आपको कह रहा हूँ 7,000 से लेकर 70 अरब जो भी निज़ाम लगाता है, मैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी विद एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन दिस वर्ल्ड, मैं अवॉइड नहीं करूँ कि आखिरत में हिसाब होगा, आखिरत में भी दूंगा। अनवारुल्लाह काकड़ ने खुद को गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पेश कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि रियासती इदारों की वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। शहबाज हुकूमत ने उसी इजाज़त के तहत इम्पोर्ट करने का फैसला किया। 4,000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। निगरान दौर में 4 लाख टन और शहबाज हुकूमत आने के बाद 9 लाख टन गंदम दरामद की गई। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इम्पोर्ट करने पर क़यामत आ गई, मगर गुज़श्ता 20 साल से 13,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के पैसे दिए जा रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आई है। निजी कंपनी से गंदम दरामद की, उनका फॉरेंसिक करा लें। पाकिस्तान टीम की छोटी नहीं बड़ी सर्जरी होगी। भारत से हार पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। कहा, अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था, हारने की क्या वजूहात हैं। लगता था क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, मगर अब यकीन हो गया है कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। T20 वर्ल्ड कप की इब्तिदा ही में पाकिस्तान टीम के लिए अगर मगर का सफर शुरू। सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान को बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। जानवर अच्छा है तो दाम भी ज्यादा। मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को कम कीमत, तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। शहरियों का रेट डबल होने का शिकवा। व्यापारियों का महंगाई का रोना। जो जानवर खरीद लाया समझो उसने मैदान मार लिया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। इनकम टैक्स पर IMF को अपना नुक्ता नज़र समझाया है। टैक्स इस्तिस्ना पर भी IMF को तजावीज़ दी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की जियो न्यूज़ से बातचीत का कोशिश है कि कम आमदन वाले तबके को महंगाई से बचाया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कम आमदन वाले तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियाँ। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को 12 जून को तलब कर लिया। The Donkey King is back. आपको क्या लगा मैं कहीं गायब हो गया हूँ? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाप रे, हम आ रहे हैं फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे एक खास ऐलान करने, जिसे सुनकर आप बोलेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। और द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अभी डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे।